नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है, लेकिन प्रदेश में सियासत भी भारी हो रही है, क्योंकि एक और जंतर मंतर पर हरियाणा कांग्रेस के विधायक कल पहुंचते हुए दिखेंगे। वहीं दूसरी ओर जांच चल रही है, बयान लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति में इस पर चर्चाएं भी जारी हैं और लगातार बयानबाजी भी हो रही है। इसके मायने क्या हैं? जो सियासी अखाड़ा जंतर मंतर पर जम रहा है, उसमें किसे फायदा है, किसे नुकसान है, और मामले का समाधान ना होने पर यह गतिरोध किसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसे समझेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। पिछले 20 दिनों में दिल्ली के जंतर मंतर पर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर पहलवान धरने पर बैठे हैं, तो वहीं किसान, खाप पंचायतों से लेकर कई दिग्गज नेता पहलवानों के समर्थन में लगातार जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर अपने सभी विधायकों के साथ पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर की ओर कूच करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा के इस कदम को लेकर प्रदेश की सियासत की सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं। मेरे विधायक साथियों ने ये इच्छा जाहिर की कि हम सबको उनका समर्थन, मैं तो पहले भी होके आया था, 2 दफा होके आया उनको न्याय मिलना चाहिए। इस बात के लिए हम उनका समर्थन करेंगे और मेरी अपील सारे राजनीतिक दलों से है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनको न्याय दिलाने का वो समर्थन करें। हालांकि अब महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण का बयान दर्ज किया है। इसके साथ ही उनसे कुछ दस्तावेज भी मांगे गए हैं, लेकिन पहलवान अभी भी बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। पहलवानों को समर्थन देने के लिए भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर विधायकों के साथ जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। देखना यह है कि हुड्डा के इस कदम से हरियाणा की राजनीति में किस तरह का असर दिखाई देता है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल और नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, जंतर मंतर पर धरना जारी, लेकिन प्रदेश में सियासत भारी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायकों के साथ पहुंच रहे हैं जंतर मंतर। परसेप्शन की राजनीति में ये परसेप्शन बन कैसा रहा है? देखिए, परसेप्शन पूरे प्रदेश में कम से कम, और देश में भी, क्योंकि ये मामला देशव्यापी महत्व का है और देश में ही नहीं, देश के बाहर भी बहुत सारे लोगों की इस मामले पर नजर है। तो परसेप्शन ये बन रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में सियासत कर रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके सुपुत्र, जिनका कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस मामले में आरोपी जिनको बनाया गया है बृजभूषण शरण सिंह, उनके साथ कुश्ती संघ के भीतर वर्चस्व का टकराव है, लंबे समय से है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे हार चुके हैं और अब चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा था, नया चुनाव, तो बृजभूषण शरण सिंह को परेशानी में डालने के लिए कांग्रेस ने खिलाड़ियों को अपना मोहरा बनाने की जो है साजिश रची है। ये एक परसेप्शन इसलिए बन रहा है क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा कुश्ती संघ से कल नहीं जुड़े, परसों नहीं जुड़े, 2 महीने पहले नहीं जुड़े। वे स्वयं हरियाणा कुश्ती संघ के, या हरियाणा इकाई जो है कुश्ती संघ की, उसके 1 दशक के लगभग अध्यक्ष रहे हैं। हरियाणा की खिलाड़ियों के साथ कथित तौर पर अन्याय हुआ है, गलत काम हुआ है, तो हरियाणा की बेटियां पुलिस के पास नहीं गई, ये बात भी समझ में से परे है वैसे तो, लेकिन पुलिस के पास नहीं गई तो उनके पास हरियाणा में कुश्ती संघ का एक मजबूत अध्यक्ष था ना, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रूप में, जो कोई मेरे आपके जैसा साधारण व्यक्ति नहीं, जो सांसद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। और इन सब खिलाड़ियों, और इनमें से अनेक खिलाड़ियों के साथ जिनका जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका नियमित संवाद है, तो क्या इन्होंने कभी इस अवधि में 2012 से लेकर के 22 तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने ऊपर जो कुछ हुआ आप बीती सुनाई ही नहीं? अगर इन्होंने सुनाई नहीं तो भी बड़ा प्रश्न है। इसकी वजह केवल एक हो सकती है कि अन्याय हो गया। सुनने सुनाने के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी अवेलेबल थे, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर खिलाड़ियों को भरोसा नहीं था, इसलिए शायद इनको नहीं बताया। दूसरी बात यह हो सकती है कि इन खिलाड़ियों ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ अपने साथ हुआ कुछ गलत शेयर किया हो और दीपेंद्र सिंह हुड्डा
बतौर अध्यक्ष हरियाणा कुश्ती संघ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में पूरी तरह असफल रहे हों। इन दोनों ही स्थितियों में उत्तर तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मांगा जाना बनता है कि नहीं। वो अब तो जा रहे हैं जंतर मंतर कि मैं अपनी बेटियों से मिलने जा रहा हूं, उनका हाल पूछने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले उनकी शिकायत को लेकर कभी उनको संसद में बोलते हुए सुना क्या, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को विधानसभा में बोलते हुए सुना क्या, और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं थी, केवल पुलिस को कंप्लेंट फॉरवर्ड करनी थी। ऐसा नहीं किया दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जवाब तो देना बनता है कि नहीं। ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा को जवाब देना बनता है। विद्रोही जी। वरुण जी, आपको, भाई विजेंद्र रेड्डी जी को, भाई नरेश शर्मा जी को, भाई प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मैंने आदरणीय चौहान साहब का वक्तव्य सुना। वो अपने आप में बताता है कि वो न केवल राजनीति कर रहे हैं, अपितु कांग्रेस को बीच में घसीटकर अपने यौन शोषण आरोपी सांसद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। और भाजपा यही कर रही है। निहाल चंद से लेकर ब्रजभूषण शरण तक जितने भी भाजपा के जनप्रतिनिधि मोदी जी के शासन में यौन शोषण आरोपों में फंसे हैं, उनको इन्होंने बचाने का काम किया। ये कह रहे परसेप्शन ये बन रहा है कि कांग्रेस ने बैठाए हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रदेश में परसेप्शन ये बन रहा है कि भाजपा का बेटी बचाओ बेटी नारा खोखला है और भाजपा बेटियों के शोषण करने वालों के साथ खड़ी है। और दिल्ली पुलिस और मोदी शाह के अधीन आने वाली चंडीगढ़ पुलिस, ये संघियों के ऊपर अगर आरोप लगेंगे तो उनको न्याय नहीं देंगे। इसका सबसे पहले उदाहरण हमने चंडीगढ़ के अंदर देखा। चंडीगढ़ पुलिस 6 महीने से संदीप सिंह के मामले में किस तरह जांच कर रही है, ये पूरे प्रदेश के सामने है। खिलाड़ियों के साथ किस तरह पुलिस ने व्यवहार किया, ये भी सबके सामने है। पहले मैं चौहान साहब की बात करूंगा। चौहान साहब ने कहा कि उत्तर तो दीपेंद्र हुड्डा को देना पड़ेगा। अरे भैया, क्या दीपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस 2014 से हरियाणा या दिल्ली की सत्ता में है? इन्होंने कहा वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, इसलिए उनकी जवाबदेही बनती है। जब महिलाओं ने दीपेंद्र हुड्डा के सामने शिकायत नहीं की, क्यों नहीं की, किस लिए नहीं की, ये तो महिला जाने। यौन शोषण के आरोप आक्रमण जिस महिला पर होता है, वो किस मनस्थिति में गुजरती है, उसकी परिकल्पना मैं और चौहान साहब पुरुष के नाते कर ही नहीं सकते। इन्हीं लड़कियों ने कहा है, मुझे मालूम नहीं चौहान साहब ने वो वीडियो देखा या नहीं देखा। नहीं देखा तो मैं भेज दूंगा। 2 बार कहा है, 1 बार नहीं कहा। जब जनवरी के अंदर इन्होंने धरना दिया, तब भी इन्होंने कहा कि हमने 2020 में प्रधानमंत्री जी से शिकायत इस मामले में की थी, 2021 में भी की थी और 2022 में भी की थी जी। यही बात जब इन्होंने 20 दिन पहले धरना प्रदर्शन किया तब कहा। अब दिल्ली पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है उसका अंदाजा लगा लो आप। इन्होंने शिकायत दी, दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया, हस्तक्षेप जिसे कहते हैं, और कहा यह बड़ा गंभीर मामला है, और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया और एक तारीख तय कर दी कि मैं हम बड़ी गंभीरता से दिल्ली पुलिस से पूछना चाहते हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। तो तारीख जो थी सुप्रीम कोर्ट में, उससे 1 दिन पहले 29 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मेहता जी के द्वारा जो सोलिसिटर जनरल है, कोर्ट को कहा जी हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपने एफआईआर दर्ज कर ली और बताया पॉक्सो एक्ट और 6 पहलवानों का यौन शोषण मामले में हमने एफआईआर दर्ज कर दी। पॉक्सो एक्ट में भी दर्ज करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया दोबारा, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तो जो 5 मई को एक ही प्रेयर थी कि एफआईआर दर्ज हो, दूसरी उसमें कोई प्रेयर नहीं। कंप्लीट करिए सर। सुप्रीम कोर्ट ने, मेरी बात सुन लीजिए सर, कंप्लीट कर रहा हूं मैं सर, मेरे को बाद में समय बेशक मत देना, मैं बड़ी गंभीरता से दे दूंगा सब ना। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो भी जानता है, सुप्रीम कोर्ट केवल प्रेयर पर ध्यान देता है कि आपने प्रेयर क्या की थी।
उन्होंने प्रेयर एफआईआर की थी। एफआईआर दर्ज होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चले जाओ वापिस, और जरूरत हो तो कोर्टों में चले जाना। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब पहलवान राउंड कोर्ट में, एमएनयू कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि 164 के तहत बयान दर्ज होने चाहिए, और राउंड कोर्ट ने कहा कि भाई एफआईआर हम पर दो, और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, एफआईआर का नियम है कि 24 घंटे के अंदर कोई भी एफआईआर दर्ज होती, उस पर कार्रवाई हो या ना हो, पर एफआईआर कोर्ट के पास पहुंच जानी चाहिए। पर दिल्ली के राउंड कोर्ट के पास दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी नहीं पहुंचाई। एफआईआर पहलवानों ने दर्ज करवाई, पहुंचाई, जमा करवाई बुधवार को, और जब एफआईआर जमा होगी तो राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने कहा कि नोटिस दिया पुलिस को कि स्टेटस रिपोर्ट दो। अब स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए उन्होंने एक लड़की का जो नाबालिग थी उसका 164 में बयान करवाया, और ब्रजभूषण सिंह जी का भी बयान लिया। किस लिए लिया? कि स्टेटस रिपोर्ट दो। स्टेटस रिपोर्ट देते क्या अगर बयान नहीं लेते? तो पुलिस ने जो बयान भी लिए हैं, चाहे ब्रजभूषण शरण जी का लिया है और ठीक है विद्रोही जी में बयान करवाए, वो मजबूरी में करवाए। और पुलिस का जो ये व्यवहार है ये बताता है कि पूरी भाजपा, पूरी मोदी सरकार यौन शोषक ब्रजभूषण शरण के साथ खड़ी है। मैं आखिरी बात कह के खत्म कर देता हूं। सबको मालूम है ब्रजभूषण जी का कार्यकाल खत्म हो गया। जो हमारी आईएओ है उसने बड़ा साफ कहा है कि हमने 3 सदस्यों की कमेटी बना दी है जो कुश्ती फेडरेशन को चलाएगी, और जो अंतरराष्ट्रीय कुश्ती फेडरेशन है उससे हमें अनुमति भी ले ली है। और जब तक चुनाव नहीं होगा कुश्ती फेडरेशन का, ये वो 3 सदस्यों की कमेटी चलाएगी। तो मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, जब उसका कार्यकाल खत्म हो गया, आईओ ने कमेटी बना दी 3 सदस्यों की, अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन ने उस कमेटी को मान्यता दे दी, तो भाजपा ब्रजभूषण शरण को, भाजपा ने खेल मंत्रालय ब्रजभूषण शरण को अध्यक्ष को बनाए रहे। मुझे और मेहमानों के पास जाना है सर, 7.5 मिनट ले लिया आपने, समझिए। चौहान साहब जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए मुझे 2 मिनट। नहीं सर लास्ट बात है, नहीं सर, एक ही लाइन विद्रोही जी, क्योंकि ब्रजभूषण शरण उसको प्रभावित करके जांच को, इसलिए उसको हटाया नहीं था। चले जल्दी जवाब दीजिए, विजेंद्र रेड्डी जी के पास जाना, फिर वो नाराज होंगे। चौहान जी जवाब दीजिए। जिस दिन विधिवत पुलिस के पास कोई शिकायत गई, उसी दिन से पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने जांच पड़ताल की प्रक्रिया शुरू कर दी, क्योंकि जो शिकायतें हैं वो कल, परसों या 2 महीने पुरानी नहीं हैं। उनमें मामले जो बताए जा रहे हैं वो 2012 से लेकर 2022 के बीच एक बहुत लंबी फैली हुई अवधि के हैं। उनकी शिकायतों में वर्णित स्थान वो देश के अलग अलग हिस्सों में भी हैं, विदेशों में भी हैं। तो आगे बढ़ने में, सबूत जुटाने में, चीजों को वेरीफाई करने में जितना न्यूनतम समय लगता था, उतने न्यूनतम समय में पुलिस ने सारी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और पुलिस अगर कहीं चूक पर होती, दिल्ली पुलिस ने अगर जो नियमों की किताब है, जो रूल बुक है, उसको फॉलो नहीं किया होता, तो जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में खिलाड़ी लेकर गए तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली पुलिस को के पेंच टाइट करता ना। सर्वोच्च न्यायालय को उन्होंने बताया हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सुरक्षा दे दी, एफआईआर दर्ज हो रही है, खिलाड़ी अब जांच की प्रक्रिया का इंतजार करें। तो सब कुछ सामान्य चल रहा है। गड़बड़ कहां है? गड़बड़ केवल और केवल कांग्रेस की मंशा में है। कांग्रेस और इसके मित्र खिलाड़ियों को ढाल बनाकर, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इससे खराब बात अपने यहां हरियाणा में कोई नहीं मानी जाती कि आप अपनी किसी लड़ाई में बहन बेटियों को ढाल बनाएं, उनको आगे कर लें। कांग्रेस ने हरियाणा में यह राजनीतिक कुकृत्य किया है। इसका खामियाजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और उनकी टीम को हरियाणा में नहीं, कांग्रेस पार्टी को देश भर में भुगतना पड़ेगा। मैं एक वाक्य और, एक केवल वाक्य, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह या किसी भी व्यक्ति ने हरियाणा की या देश की एक भी बेटी के साथ कुछ गलत किया है और वो प्रमाणित होता है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह या अन्य जो भी व्यक्ति होगा उसको इस देश के कानून के अंतर्गत कड़ी से कड़ी जो सजा हो वो दिलवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जज नहीं हो सकती, कांग्रेस पार्टी दिल्ली पुलिस का काम नहीं कर सकती। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो अपनी असम की महिला नेत्री को न्याय नहीं दे सकते उत्पीड़न की शिकायत करने पर, वो बताओ कैसे, किस हैसियत से
खिलाड़ियों के लिए ठीक है, न्याय चौहान साहब। के सूत्रधार बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये ढोंग है। जी, मैं जवाब ये ले लूंगा। पाखंड है कांग्रेस पार्टी मैं इस का। पे जवाब लूंगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। ठीक है विजेंद्र रेणु जी, अपने राजनीतिक हित साधने के लिए पहलवानों को ढाल नहीं बनाया जाना चाहिए। अरुण जी देखिए, 100% सिनेरियो पूरी जनता के सामने आ चुका है। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, उन्होंने अपने व्यक्तियों को बचाने का भरपूर प्रयास किया, पूरी ताकत लगा करके बचाने का प्रयास किया। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा सभी खाप पंचायतों को, धन्यवाद देना चाहूंगा भाई अभय सिंह जी चौटाला को और विपक्षी पार्टियों को, जिन्होंने जंतर मंतर पर पहुंच करके खिलाड़ियों के समर्थन में खड़े होकर के एक दबाव बनाया और केवल मात्र उस प्रेशर के कारण ये कार्रवाई आगे बढ़ी। अदरवाइज तो जब पहले जनवरी में खिलाड़ी बैठे थे, नैतिक फर्ज बनता था कि ये सारी कार्रवाई जो आज शुरू हुई है, जो एसआईटी गठित हुई है, जो ब्रजभूषण को बुला करके बयान दर्ज करवाए गए हैं, ये सारी की सारी कार्रवाई जनवरी में ही हो जाती, न तो देश सारा खड़ा होता, ना ही सरकार की इतनी ज्यादा बदनामी होती। इन्होंने खुद अपनी बदनामी भी करवाई, देश को परेशान किया, खिलाड़ियों को परेशान किया। उसके लिए पूरे देश से नंबर 1 इनको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। नंबर 2 बात मैं कहूंगा, नहीं अभी नहीं, संघ के भीतर वर्चस्व की लड़ाई, संघ के भीतर वर्चस्व की लड़ाई, इसका मतलब महिला खिलाड़ियों का अपमान, यानी वो अपनी इज्जत को उछाल रही है और ये कह रहे हैं केवल प्रधानगी की लड़ाई के लिए ये सब ड्रामा किया गया है। अरे भाई, अपनी बेटियों के संरक्षक होने का दावा करने वाले कम से कम इनडायरेक्ट रूप में उनकी बेइज्जती ना कीजिए। ऐसी बात ना कहिए कि केवल प्रधानगी की लड़ाई के लिए ये सब किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बेटियों के साथ घटना घटित हुई है और उनके साथ अन्याय हुआ है। दूसरी बात, हाँ, एक बात के लिए मैं सहमत हूं चौहान साहब की, ये बात बिल्कुल सही मुझे लगती है कि जब दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा इसके प्रधान रह चुके हैं हरियाणा प्रदेश के, तो मैं नहीं मानता कि उनके सामने ये अनियमितताएं नहीं आई होंगी। मैं नहीं मान सकता कि उनके सामने खिलाड़ियों ने अपनी शिकायतें दर्ज नहीं करवाई होंगी, जरूर करवाई होंगी, लेकिन उस टाइम नहीं उठाया। और आज जो इतने बड़े बड़े घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो 12 साल तक चुप क्यों बैठे थे जब आप इस संघ से जुड़े हुए थे, इसके अध्यक्ष रह चुके थे? खिलाड़ियों के मैदान में जाने से पहले आप जागरूक क्यों नहीं हुए? आपने सेंट्रल लेवल पर आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने लोकसभा में आवाज क्यों नहीं उठाई? इससे कांग्रेस पार्टी का चरित्र उभर करके आता है। जिस प्रकार से आरक्षण आंदोलन छेड़ दिया और पीछे हट गए, लोगों को आग में झोंकने का काम किया, इसी प्रकार से खिलाड़ियों को भी आग में झोंकने का काम किया, इसी प्रकार से ओपीएस का भी काम किया। ठीक है विजेंद्र जी, करेक्टर आग लगाओ और पीछे भाग जाओ, देश जलता रहे। ऐसे नहीं, जिम्मेवारी बनती थी इसकी और जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी। जिस प्रकार से हरियाणा की कोच ने एक ही बार जाकर के अभय सिंह के सामने अपनी दर्द अपना बताया और अभय सिंह ने पूरी पीसी लेकर के उस मुद्दे को पूरे प्रदेश और देश स्तर तक उठाने का काम किया, धरने पर जाकर के जंतर मंतर में खिलाड़ियों का साथ देने का काम किया और एक ही आवाज में साथ चलने का काम करते हैं अभय सिंह चौटाला जी। इसी प्रकार से इनको भी करना चाहिए। ठीक है विजेंद्र जी, और इनका साथ, इनकी आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। नरेश जी, एक बात बताइए मुझे, ये जो मामला यहाँ तक पहुंच गया है, समाधान इसका दिखाई दे रहा है? अब तो बयान भी दर्ज होने शुरू हो गए हैं। वरुण जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे बीजेपी भाई प्रवक्ता, सभी को पहले राम राम। आपने ये बोला कि बीजेपी के भाई प्रवक्ता ने बोला कि हरियाणा की जो बेटियां हैं उन्होंने अपना बयान क्यों नहीं दर्ज किया। आपने देखा कि जनवरी से ये बैठी हुई हैं, जनवरी से बैठे हुई हैं, तो आपने 4 महीने में किया क्या? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, 4 महीने के, मैं अपनी बहन बेटियों को सल्यूट करता हूँ, कम से कम वो जमीन के ऊपर संघर्ष तो कर रही है अपनी लड़ाई, लेकिन आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और ऑब्जेक्शन उठाने के बाद आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कि ये बेटियां क्यों नहीं गई। अरे पुलिस के अंदर तो पुलिस को एफआईआर 4 महीने पहले दर्ज कर लेनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों जाना पड़ा, इन्हें दोबारा से क्यों बैठना पड़ा? और आप देखिए, अगर इसमें सच्चाई नहीं होती तो हमारी बहन बेटियां आज क्यों बैठी हुई हैं, हमारे भाई भी बैठे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि उनको सल्यूट करना चाहिए आपको कि कहीं ना कहीं उनके अंदर सच्चाई है इस मुद्दे के ऊपर। कहीं आप खुद सोचिए, आपके घर से बहन बेटी होती है, क्या उनके साथ आप खड़े नहीं होते? क्या बहन बेटियां, क्या नाम है, उनको न्याय दिलाने के लिए आप खड़े नहीं होते? मैं चाहता हूं कि न्याय
प्रक्रिया जो भी है उस पर बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 महीने का डिले है। संदीप सिंह के मामले में क्या हुआ? आप संदीप सिंह को क्यों बचा रहे हैं अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हुई है? संदीप सिंह के मामले के अंदर कुछ भी नहीं है। आप अगर पीड़िता जाती है किसी मंच के ऊपर तो वहां से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। तो आप तो कोई न्याय नहीं दिलवाना चाहते। आप आज एक ये देखिए कि पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज हैं, मैं कहना चाहता हूं सबके लिए। चलिए मैं आता हूं आपके पास, चौहान साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो बेटियां जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हैं, अगर उन्होंने या जिन्होंने अब जाकर पुलिस में शिकायत दी है पिछले महीने, इन्होंने अगर जनवरी में जाकर पुलिस में प्लेन पेपर पर भी अपनी शिकायत दे दी होती तो संभवतः जनवरी में ही मुकदमा दर्ज हो गया होता। जो लोग ये झूठ फैला रहे हैं राजनीतिक हित साधने के लिए, सरकार पर केवल सवाल खड़ा करने की मंशा से कि जनवरी से अब तक सरकार ने क्या किया, क्या वो इतने मैं खराब शब्द प्रयोग कर रहा हूं, क्या इतने अंधे बहरे हैं, उनको यह नहीं पता चल रहा कि जनवरी और आज के बीच में क्या क्या हुआ है। जैसे ही मामला प्रकाश में आया तो 2 कमेटियां वरुण भाई गठित की गई। उन कमेटियों के सामने उत्पीड़ित बेटियों को आने का अवसर था, लिखित में अपनी सीधी सपाट शिकायत देने का अवसर था। जहां तक मेरी जानकारी है, सीधे तौर पर उत्पीड़न की कथित शिकार बेटियां वो पिछले महीने के आखिरी सप्ताह में वो सतह पर आई हैं, सामने माने पुलिस के सामने गई हैं। जब तक शिकायतकर्ता पुलिस के पास नहीं पहुंचता या किसी अथॉरिटी को अपनी कंप्लेंट नहीं देता, तब तक पुलिस या सरकार कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। जब कई साल पुराना कोई मामला आता है, उसमें रातों रात मुकदमा दर्ज करके किसी को सूली पर लटकाने का इस देश में कोई प्रावधान नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पे कहूंगा कि मोहम्मद अजमल कसाब तो इस देश पर हमलावर की तरह आया था, हालांकि दोनों मामलों का कोई संबंध नहीं आपस में जी। कसाब आया, उसको गोली चलाते हुए, लोगों को मारते हुए देखा गया, पकड़ा गया, साक्षी लोग थे। लेकिन मोहम्मद अजमल कसाब को भी फांसी अगर इस देश ने दी तो सारी कानूनी प्रक्रिया का पालन करके दी। मेरे आपके जैसे कई लोग कहते थे गोली मारो इनको, सूली पे लटकाओ इनको, दिल्ली में चौक पे सरेराह फांसी दी जानी चाहिए। देश में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। शिकायत आएगी, जांच होगी, दोषी कोई पाया जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी। ठीक है जॉन साहब। अब हो ये रहा है कि कुछ लोग और राजनीतिक कारणों से, शुद्ध राजनीतिक कारणों से वो ये कर रहे हैं, देखिए वरुण भाई, कि जैसे ही शिकायत आई तुरंत जो आरोपी है उसको सूली पे लटका दिया जाए। कुछ लोग अपराध ये भी कर रहे हैं, कानून जानते हैं, सब कुछ समझते हैं कि अभी उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत आई है, वो दोषी हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हो ही। तो ये लोग उसको दोषी भी करार दे रहे हैं, कोई उसको बलात्कारी कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। तो कानून समझते हुए, संविधान समझते हुए गैर संवैधानिक बातें यहां पर की जा रही हैं। एक उदाहरण तो हरियाणा का आपके सामने वरुण भाई, रोहतक में जो बस वाला कांड हुआ था, 2 लड़कों के खिलाफ तुरंत फुरत कार्रवाई हो गई थी और उस कार्रवाई के कारण उन दोनों का करियर बर्बाद हो गया। बाद में पता चला कि शिकायत सही नहीं थी। एक तरफा कार्रवाई जब कोई दबाव बनाकर, कभी खाप का दबाव बनाकर, कभी राजनीति का दबाव बनाकर, कभी वहां पर मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाकर, कभी आजादी आजादी के नारे लगाकर, कभी ब्राह्मणवाद की कब्र खोदने की बात करके, इस तरह का दबाव बनाकर, अराजकता पैदा करके अगर कोई न्याय चाह रहा है तो मैं ये समझता हूं उसकी न्याय की इच्छा नहीं है, वो छल, प्रपंच, षड्यंत्र और तमाशा करना चाहता है। न्याय पुलिस और अदालत ने मिलकर देना है। सरकार शिकायतकर्ताओं के साथ खड़ी है, उनको कोई परेशानी आने नहीं देगी, लेकिन मामला अदालत में ही जाकर सिरे चढ़ेगा। किसी को सजा होगी तो अदालत से होगी, किसी को सजा होगी तो अदालत से होगी। मैं आपकी बात, कोई इनमें से अदालत नहीं है, कोई इनमें से पुलिस नहीं है। ठीक, इस बात को समझना पड़ेगा जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अदालत नहीं है। जॉन साहब प्लीज, मैं आता हूं, दोबारा आ जाऊंगा, फिर आऊंगा। विद्रोही जी,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा अदालत नहीं है, और विजेंद्र रेड्डी सवाल उठा रहे हैं कि भाई समय रहते आप लोगों ने भी आवाज नहीं उठाई इस मामले में। देखिए वरुण जी, बिल्कुल सही है, हम अदालत नहीं है, ना हम अपने आप को अदालत मान रहे और ना हम अपने पुलिस मान रहे। जहां तक समय रहते शिकायत न करने की बात है, हमारे पास शिकायत आई नहीं, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। चौहान साहब ने राजनीतिक बात की, मैं राजनीतिक जवाब ही दूंगा। क्या दीपेंद्र हुड्डा जी कह सकते हैं ये बात कि उन्हें किसी ने कुछ नहीं बताया कभी? अंकिता दत्ता जी को न्याय नहीं दिलवा सके। इन्होंने कहा कि बिना पुलिस की शिकायत के मुकदमा दर्ज नहीं होता। अंकिता दत्ता ने आरोप लगाया था, ट्वीट किया था, बहन रेखा शर्मा जो एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष है, उन्होंने उसी ट्वीट पर संज्ञान लिया और डीजीपी को आदेश देकर सीआईडी से पहला मुकदमा बिना अंकिता दत्ता की शिकायत के दर्ज हुआ। दूसरी आपने न्याय दे दिया अंकिता को? शिकायत पर हुई आपने अंकिता को न्याय दे दिया? पार्टी से निकाल दिया आपने उसको? बहन रेखा शर्मा हरियाणा की है, वो एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष है, उन्होंने आज तक संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या संज्ञान आप विपक्ष पर ही लोगे? एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, सर, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार खुद भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने बताया है कि उनके ऊपर महिला छेड़ने के आरोप है। नाम सुन लीजिए, एमजे अकबर, कुलदीप सेंगर, विजय जोली, चिन्मयानंद, साकेत मियाद, रघुवंशी, उमेश अग्रवाल, प्रियन खंडेता, जयेश पटेल। फिर सर वो लोग तंदूर कांड तक जाएंगे। क्या चल रहा है? फिर लोग तंदूर कांड तक जाएंगे विद्रोही जी। आप नहीं मेरे को नहीं जाना है, आप सूची पढ़ रहे हैं, मामला इधर से उधर हो जाता है ना। मैं लिस्ट गिनवाऊं इनकी लिस्ट गिनवाऊं मैदान छोड़ के? मैं इनकी बेशर्मी का बात का जवाब मैं तो आपकी निर्लज्जता पर तरस आ रहा है मुझे, आपकी बेशर्मी पर तरस आ रहा है मुझे। आपके खोखली दलीलों पर हंसा जा सकता है विद्रोही जी। खोखली दलीलें पूरी राजनीति कर रहे हो। ब्रजभूषण शरण चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि 2011 के अंदर जो कांग्रेस ने नियम बनाए थे, कोई भी जी बोलिए 12 साल से ज्यादा अध्यक्ष नहीं रह सकता, 3 से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, जब उसका कार्यकाल बोलिए प्रोफेसर साहब बोलिए। ये रुकेंगे तो बोलूंगा ना, कोई फायदा नहीं ना, आवाज ही नहीं जाती, मैं क्या करूंगा? आवाज जाएगी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग 2012 से लेकर 2022 तक इस बात का इंतजार करते रहे कि ब्रजभूषण शरण सिंह की टर्म जो है वो खात्मे के नजदीक आएगी, तब राजनीति का पतीला चढ़ाएंगे, उनसे आप और हम और ये महिला खिलाड़ी क्या उम्मीद कर सकती हैं? जहां तक न्याय का सवाल है विद्रोही जी, न्याय इन खिलाड़ियों को, शिकायतकर्ताओं को अगर मिलेगा तो देश की जांच एजेंसियों की जांच और देश की अदालतों की कानूनी प्रक्रिया को संपूर्ण करने के बाद मिलेगा। हम खिलाड़ियों के साथ थे, खड़े हैं और उनकी लड़ाई में उनकी हर संभव मदद करेंगे। हम में और आप में अंतर यह है कि आप उनको आगे करके राजनीति का अपना पतीला गर्म करना चाहते हो, तवा चढ़ाकर रोटियां सेकना चाहते हो, और हमारी भूमिका है, क्योंकि हम सरकार में हैं, हम उनको न्याय दिलवाने के लिए हर संभव उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक सेकंड विद्रोही जी, विजेंद्र जी की बारी है भाई। एक सेकंड विद्रोही जी ने जो कहा है, वरुण भाई, विद्रोही जी ने जो कहा है, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि ये अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से इस लाइव के बाद बात करें और उन्हें कहें कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा करें कि उनके पास सांसद के रूप में या कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में 10 सालों के दौरान किसी हरियाणा की बेटी की शिकायत नहीं आई। अगर ये स्थिति है तो भी चिंताजनक है, और ये शिकायतों को अपने पास रखकर बैठे थे तो भी चिंताजनक है। विजेंद्र जी, अरे विजेंद्र जी की बारी है, समय कम है मेरे पास। विजेंद्र जी, इतनी बेशर्मी के साथ आज भी ये लोग दोषियों को बचाने की बात कर रहे हैं, चैनलों पर बैठ बैठ करके भी ऐसी बातें कह रहे हैं जिसके न कोई सिर है न कोई पैर है। ये कह रहे हैं कि एकदम किसी को सजा नहीं दे सकते। भाई हम भी नहीं कहते किसी को एकदम सजा दो, किसी को एकदम फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता और ना ही लटकाना चाहिए। जांच का विषय होता है,
जांच आए तभी उसको सजा दी जानी चाहिए। लेकिन प्रारंभिक जो मांग थी देश की, वो प्रारंभिक मांग थी कि अध्यक्ष पद से इसका इस्तीफा ले लिया जाए। वो कोई सजा नहीं थी चौहान साहब, वो तो ये था कि जांच प्रभावित ना हो, अच्छा, इसलिए अध्यक्ष पद से इसको हटा दिया जाए। लेकिन आप लोगों ने बड़ी निर्दयता के साथ खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया। आज तक भी वो अध्यक्ष पद पर बना हुआ है। कोई भी फेडरेशन जल्दी जवाब दिए, समय समाप्त हो रहा है। बस मैं फेडरेशन एक मिनट रेड्डू साहब सुन लो। अगर सरकार रेड्डू साहब सुन लो, एक सेकंड बस उत्तर सुन लो। और निष्पक्ष रेड्डू साहब, आज भी संदेह है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी। आज भी इस बात के ऊपर संदेह बना हुआ है। जवाब सुन लीजिए। दूसरी बात आप कहते हो कि वो विजेंद्र जी जवाब सुन लीजिए ना, समय खत्म हो जाएगा। जवाब सुन लीजिए एक बार। दूसरी बात आपने कहा कि हम जवाब उनको सुन पुलिस लीजिए। के पास जाना चाहिए एक था। छोटा सा जवाब उनका सुन लीजिए उद्देश्य चौधरी था साहब। कि ये एक राजनीतिक छोटा तौर सा पर जवाब। मामला सुलझ जाए। एक छोटा उनकी सा मनसा थी कि ज्यादा बौखला एक ना छोटा खड़ा सा हो। जवाब ले लो, बस बोलिए बोलिए जल्दी से चौहान साहब बोलिए। जैसे कि देखिए, झूठा प्रचार हमारे प्रतिपक्षी चाहे जो करें, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही शिकायतें आई जनवरी में, तुरंत बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के कामकाज से अलग कर दिया गया था। एक कमेटी वहां पर ओवरसाइट के लिए बना दी गई थी और बृजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल समाप्त है। बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दे दें या उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, उससे लंबा चौड़ा अंतर नहीं पड़ता। ये कुछ ऐसी ही बात है। जैसे लोगों को लगता है कि जंतर मंतर पर बैठने से अदालत का फैसला उनके हक में आ जाएगा या जांच उनके हक में आ जाएगी। अगर गलत हुआ है तो जांच जंतर मंतर पर बैठने से भी उनके पक्ष में आएगी। भाई समय और कम है, 30 सेकंड लीजिएगा। एक सेकंड, केवल एक सेकंड दे दीजिए। अगर बृजभूषण सिंह दोषी है तो जांच के नतीजे अखाड़े में खिलाड़ियों के पहुंचने पर भी वही आएंगे और जंतर मंतर के अखाड़ा बनने पर भी वही रहेंगे। हमारी बहन बेटी के डर से जैसे उसके उनके खिलाफ बोलती है, बोलते हैं पर दबाव बनाने की नाजायज कोशिश हो रही है, ये प्रजातंत्र के हित में नहीं है। जी चले, मैं माफी चाहता हूँ, समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन समस्या का समाधान हो ये एक उम्मीद रहती है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।